नमस्कार, आदाब। मैं हूं डॉक्टर सीमा राज, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ विजियो आई क्लिनिक एंड विजियो आई फाउंडेशन। तो आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद से संबंधित कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। क्या मोतियाबिंद आंखों के सामने की सफेदी को बोलते हैं? जी बिल्कुल नहीं, मोतियाबिंद आंखों के सामने की सफेदी नहीं होती है, बल्कि अगर एक आई मॉडल के जरिए से मैं इसे समझाऊं तो आंखों के सामने इस तरह की एक सफ़ेद झिल्ली होती है, इसको कॉर्निया बोलते हैं। और मोतियाबिंद ये हमारे नेचुरल लेंस का सफ़ेद हो जाने को बोलते हैं। ये देखिए, हमारा लेंस इस तरह से प्लेस्ड होता है और नेचुरल लेंस कुछ इस तरह का होता है। टाइम के साथ ये इस तरह से सफ़ेद हो जाता है, इसी को मोतियाबिंद बोला जाता है। क्या हमें मोतियाबिंद के पकने का इंतजार करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, मोतियाबिंद के पकने का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आजकल हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन अल्ट्रासोनिक पावर के द्वारा करते हैं, जिसमें कि हम कहते हैं कि मोतियाबिंद अगर आपके लाइफस्टाइल को ख़राब कर रहा है या फिर चश्मे के कारण भी आपकी रोशनी सुधार नहीं हो पा रही है तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं। मोतियाबिंद के पकने का इंतज़ार 20 साल पहले किया जाता था, जब बड़े चीरे और टाँके के द्वारा उसको निकाला जाता था, लेकिन आजकल बहुत आधुनिक टेक्निक का यूज़ किया जाता है। क्या हमें मोतियाबिंद की सर्जरी एक बार से ज़्यादा कराने की ज़रूरत पड़ सकती है? जी बिल्कुल भी नहीं। मोतियाबिंद जो है हमारा लेंस इस तरह से पकने को बोलते हैं। एक बार अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये जगह खाली हो जाती है और इस जगह पर फिर मैं इस तरह से ट्रांसपेरेंट लेंस को इम्प्लांट कर देती हूँ। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन सिर्फ एक ही बार होता है, बार बार नहीं किया जाता है। क्या मोतियाबिंद की सर्जरी का इलाज लेज़र से किया जाता है? मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको या फेमटो से किया जा सकता है। फेको में अल्ट्रासोनिक पावर को यूज़ किया जाता है, मोतियाबिंद को पिघला के निकाला जाता है और एक ट्रांसपेरेंट लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है। जबकि फेमटो एक रोबोटिक प्रोसीजर है, जिसमें कि साइट ऑफ इंसिजन, प्लेट ऑफ इंसिजन पहले से ही प्लान्ड होती हैं और इट इज़ मोर और लेस अ रोबोटिक काइंड ऑफ सर्जरी और फिर लेंस को इम्प्लांट कर दिया जाता है। मेरे एक आई डॉक्टर का कहना है कि मुझे कैटरैक्ट है, लेकिन मेरे दूसरा आई डॉक्टर का कहना है कि मुझे कैटरैक्ट नहीं है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, इस तरह के बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, यही सवाल लेकर आते हैं। तो इसमें मैं आपको साफ कर देना चाहूँगी कि 50-55 की उम्र के आसपास जिस तरह से बाल सफ़ेद होने लगते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती हैं, उसी तरह से हमारा जो नेचुरल लेंस है उसका प्रोटीन थोड़ा सा क्लाउडी होने लगता है। यानी कि हमारा ट्रांसपेरेंट लेंस थोड़ा सा धुंधला बनने लगता है और इसी धुंधलेपन को मोतियाबिंद बोलते हैं। कभी ये धुंधलापन ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। यदि तो चश्मे के साथ साथ आपकी रोशनी काफ़ी अच्छी बन पा रही है तो आप मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए कुछ इंतज़ार कर सकते हैं। यदि चश्मे के साथ आपकी रोशनी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो रही है, आपका लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो आप ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं। अब ये डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज में मोतियाबिंद का ऑपरेट करने की आपको सलाह देते हैं और आपका ऑक्यूपेशन और आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी विशेष सर्जरीज को लेकर क्या है। क्या सिर्फ बुजुर्ग लोगों को मोतियाबिंद होता है? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोतियाबिंद कई प्रकार का होता है, जैसे कि जन्म से बच्चे को मोतियाबिंद हो सकता है, इसको कंजेनाइटल कैटरैक्ट बोलते हैं। कभी कभी चोट लगने के कारण भी मोतियाबिंद हो सकता है, इसको ट्रोमेटिक कैटरैक्ट बोला जाता है। कभी कभी काले मोतिया से भी मोतियाबिंद का जन्म हो सकता है। कुछ सिस्टमिक एंड मेडिकल कंडीशंस जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्टीरॉयड इंटेक, ये सब भी मोतियाबिंद का कारण हो सकती हैं। कभी कभी उम्र से पहले मोतियाबिंद हो जाता है, इसको प्री सेनाइल कैटरैक्ट बोलते हैं। तो मोतियाबिंद किसी एक प्रकार का नहीं होता है, यह कई तरीकों से हो सकता है। क्या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को सुला दिया जाता है? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है वो दवाई डाल के किया जा सकता है, जिसको टॉपिकल फेको बोला जाता है। इसमें एक बूंद दवाई डाली जाती है और ऑपरेशन अच्छे से कर दिया जाता है। कभी कभी आंख में इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर वो कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट हो तो। यदि पेशेंट बहुत छोटी उम्र का बच्चा है या कोई ऐसा इंसान है जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में हम जनरल एनेस्थीसिया देकर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो के द्वारा आपके दिमाग में जो भी गलतफहमियां या धारणाएं मोतियाबिंद को लेकर चल रही थी वो कुछ हद तक क्लियर हो गई होंगी और आंखों से संबंधित कोई भी बीमारी या कोई इलाज के लिए आप नीचे दिए गए नंबर से अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिल भी सकते हैं। धन्यवाद।